श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हमारे रामचरितमानस का आदरणीय सम्माननीय श्रोताओं को मैं राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे हिमाचल में, हिमालय में, कैलाश पर्वत में एक वटवृक्ष के नीचे शंकर भगवान जी अपना आसन लेकर शांत रूप में बैठने के लिए आए हैं। इनका मन बहुत शांत है। तो यहाँ शंकर भगवान जी को कामरिपु कहा गया है। कामरिपु शंकर भगवान जी कैसे बैठे के ये वटवृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के नीचे ना, जैसे एक शांत शरीर रूप धारण करके बैठा हो, ऐसा प्रशांत मन में बैठे। तो ऐसा अवसर का फायदा उठाने के लिए, शांत रस का फायदा उठाने के लिए पार्वती जी वहाँ पर पहुँचे। पार्वती जी सोचे कि ये ठीक अवसर है, तो पार्वती जी उनके पास पहुँचे, शंकर भगवान जी के पास। आदरणीय प्रिया को सम्मानपूर्वक आसन दिया बाएं भाग में शंकर भगवान, और पार्वती जी तो हर्षित होकर शंकर भगवान जी के बाएं भाग में बैठे हुए। फिर इनके पूर्व जन्म का बात याद आ गया कि कैसे उनके सती शरीर में इनका बाम भाग का आसन कट गया था, सामने आसन दिए थे, ऐसा सम्मान नहीं मिला था। तो अब स्वामी के हृदय में अधिक सम्मान और प्रेम देखकर उमा जी बहुत हर्षित हो गई। तो पार्वती जी हाथ जोड़कर शंकर भगवान जी को कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। जो सकल लोक को हित करने वाले ऐसे पावन बात मैं आपको पूछता हूं, जिस बात पर
स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन समस्त लोग पवित्र हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रियागति आदर कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित्त आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली मृदुवानी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछना चाहा शैल कुमारी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी को कामरिपु संबोधन करते हैं और शांतरस भी इनका उपमा देते हैं। तो यहाँ शंकर जी को कामरिपु कहने का भाव अर्थात ये शांत रस अर्थात काम विकार से रहित है, ऐसा होने पर ही शांत रस मिलता है। कामरिपु होने पर शांत रस मिलता है। कामरिपु होने पर ही, कामों को कंट्रोल करने पर ही ये शांत रस आता है। ये राम कथा के वक्ता भी हो जाते हैं। तो राम कथा के प्रथम लक्षण क्या कहा गया? कामरिपु होना चाहिए, काम को कंट्रोल करना चाहिए और मन में शांत रस लाना चाहिए। वक्ता के ये 7 लक्षण होना चाहिए जो अभी शंकर भगवान जी के पास हम परिलक्षित करते हैं। तो वक्ता के सद्गुण ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 7 लक्षण क्या है? विरक्त, राम कथावाचक विरक्त होना चाहिए। विरक्त अर्थात घर संसार से आसक्त नहीं, निर्लिप्त नहीं। और ये पद्मम पत्रम इवं भसा, पद्म पत्र जैसे जल में रहता है, ऐसा ये अनासक्त भाव में घर में रहकर भी ये विरक्त होता है। और राम कथा के कथा वाचक का प्रथम लक्षण है ये विरक्त होना चाहिए, वैराग्य भाव इनमें होना चाहिए। दूसरे लक्षण क्या होना चाहिए? नहीं, ये वैष्णव होना चाहिए।
अर्थात विष्णु भक्त होना चाहिए। विष्णु भक्त, विष्णु मंत्र में, वैष्णव मंत्र में ये दीक्षित होना भी चाहिए। इनको वैष्णव कहा जाता है। ये है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? ब्राह्मण होना चाहिए। भक्ता के तीसरा लक्षण ये विप्र होना चाहिए। और विप्र ऐसा मूर्ख विप्र नहीं, वेद पाठी विप्र, वेदज्ञ भी होना चाहिए ये विप्र। ये है चौथा लक्षण। केवल वेदों में भी नहीं, दूसरा शास्त्र में भी इनका ज्ञान भी होना चाहिए। ये था वक्ता के चौथा लक्षण। वक्ता के पांचवा लक्षण ये कि विभिन्न प्रकार दृष्टांत देने में इनका दक्षता भी हो। एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता। दृष्टांत, इसको कहते दृष्टांत। दृष्टांत तो देने का दक्षता इनका होना चाहिए। सिर्फ प्रवचन नहीं, धीर होना चाहिए। सातवां नहीं, छठवां लक्षण है धीर। धीर का अर्थात गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ। दुखेषु अनुविघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ मुनिरुच्यते। ऐसा स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। सातवां निष्काम। निष्काम अर्थात श्रीहरि प्रीत्यर्थ थे, श्री रामचंद्र जी के प्रीत्यर्थ थे। ये सब काम ये कर रहे हैं, जो राम कथा कर रहे हैं, ये सब राम जी को इनका फल, सुकृत फल सब समर्पण कर देते हैं। निष्काम, निर्लोभी, कुछ पाने के लिए ये करते नहीं। और किस लिए करते हैं? न यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत इति एतत् अभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं अर्थात भगवत प्रीत्यर्थे काम करना चाहिए। ये है निष्काम। निर्लोभ, और इतना मैं यहाँ प्रवचन करके लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये अच्छा बात नहीं है। ये सच्चा वक्ता के लक्षण नहीं है। ये वक्ता निष्काम होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये 7 लक्षण वक्ता में होना चाहिए जो शंकर भगवान जी के पास है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ शंकर भगवान को शंभु कहा गया है। यहाँ शंकर भगवान जी को शंभु संबोधन किया गया है। शंभ अर्थात क्या? कल्याण। भू, जो करने वाले, जो कल्याण करने वाले हैं, उनको शंभु कहा जाता है। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। और पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर के वध करने वाले,
आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमल का सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ है, सर्वज्ञ है और कल्याण के स्वरूप भी आप है, शंभु है। सब कलाओं और गुणों में निपुण है। ये सबका सब कला और गुणों का निधान है। आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष समान है, अर्थात आप उनके सब मनोकामना शरणागत के पूर्ण करते हैं। और यहाँ जो पूछने वाली को शैल कुमारी कहते हैं। ये सभी संबोधन का कुछ ना कुछ गूढ़तम अर्थ है। शैल कुमारी क्यों कहा पार्वती को, यहाँ भवानी क्यों न कहा? अर्थात संत, सरिता, बिट्टप, गिरी, धरणी, ये 5 का काम है पर का उपकार करना। तो ये परोपकारी का पुत्री, शैल का पुत्री, गिरी पर्वत का पुत्री, अर्थात पर्वत जैसे परोपकारी है, इनका पुत्री का भी वही लक्षण है। ये परोपकार के लिए जो कुछ पूछते हैं, कहते हैं, जो कुछ करते हैं पर के उपकार के लिए। देखिए 5 परोपकारी है। संत सरिता बिटप वृक्ष, बिटप गिरिधरणी, परहित हेतु इनके करणी। तो पार्वती जी पूछते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हार, चररु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। प्रभु सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। यहाँ शिवजी को योगो ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु, ये सब विशेषण दिया जाता है। यहाँ शिवजी सकल कला के गुण धाम कहा गया है। सकल कला अर्थात 16 कला में संपूर्ण। 16 कला क्या है? धर्म, ऐश्वर्य, यशो मोक्ष, श्री शरणारक्ष्य, विरतिश्च, पोषणं भरणं उत्पत्तिं, लयाधार रिपुखिस। ये है 16 कला। ये 16 कला में ही निपुण है। प्रणत कल्पतरु अर्थात कहने का भाव, आपने नाम जप, आपके नाम जपने से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होता है। आपके नाम कल्पवृक्ष है। इसको आधार करने पर चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे आपने सुना।
पार्वती जी इस सुंदर भाव में शंकर भगवान को बिना वचन कहते हैं। देखिए, ये जो आपने सुना, तो क्या सुना? प्रभु सर्वज्ञ सकल कला गुण नाम, चर अरोचर नागर नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, त्रिभुवन महिमा बीत तुम्हारी। ये सब शिव जी के प्रशंसा है। प्रशंसा क्या है? प्रशंसा है भगवान का स्तुति। भगवान का स्तुति में और कुछ नहीं है, भगवान का प्रशंसा ही व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रशंसा सुंदर भाव में, ये बिना भाव में उनका स्तुति करते हैं, प्रसन्न कराने के लिए ये स्तुति करते हैं। कारण प्रश्न पूछने का समय मन में दीनता होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। और मैं तो जानता हूं, लेकिन इन साधु का कैसा ज्ञान है, इनको परीक्षा करता हूं। बोलो, क्या कहा जाता है? ऐसा जो विभिन्न प्रकार जो प्रश्न करते हैं अपने जाने हुए चीज का, उनको परीक्षा करने के लिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। बिना भाव में दीनता आना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। जैसे भगवत गीता में अर्जुन जी का बिना भाव में श्री कृष्ण जी को प्रश्न करते हैं, अत्यंत दीन भाव में। जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरा मस्तक बिल्कुल खाली है, दिमाग खाली है, अत्यंत दीन भाव में अर्जुन जी भगवान को प्रश्न करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्रूढ़ चेता। आप धर्म का अर्थ अच्छे रूप से जानते हैं। पृच्छामि त्वां धर्म सम्रूढ़ चेता। तो मेरा अभी क्या धर्म होना चाहिए? कैसे, कौन सा धर्म पालन करने में मेरा कल्याण होगा? जो श्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम्। आपको मैं गुरु रूप में वर्णन करता हूँ और मैं तुम्हारा आपका शिष्य है। तो शिष्य का कल्याण कीजिए। शिष्यस्तेहम् साधिमां त्वं प्रपन्नं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं शिष्य होकर आपका शरणागत हूँ, मैं आपका प्रपन्न हूँ। मुझे ठीक उपदेश दीजिए, धर्म मैं क्या करूं अभी? तो पार्वती जी कहते हैं, हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए। हे स्वामी, मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूँ, आप मेरा कल्प वृक्ष है, और जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, इसके भला दरिद्रता रूपक दुख इसे कैसे सता सकता है? तो और ये कैसे भी सहेगा? हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि में जो भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे दूर कीजिए। हे प्रभु, परमार्थ तत्व, ब्रह्मवेत्ता और वक्ता जो मुनियों, ये सब श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और
सरस्वती स्वर्ग के वक्ता, वेद पृथ्वी के वक्ता, वेद पुराण, ये सब रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिया सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण शशिभूषण हृदय विचारी, हरहुनाथ मम संशय भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष पाताल के वक्ता, शारदा स्वर्ग के वक्ता, वेद पुराण ये पृथ्वी के वक्ता। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुनायक रघुपति गुण गाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो पार्वती जी कहते हैं, हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, तो ये राम वही अयोध्यापति राजा दशरथ जी के पुत्र है, या और कोई अजन्मा निर्गुण और अगोचर? ये राम है। ये राम कौन है? यदि राम जी राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? राजपुत्र तो है, अगर है तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में क्यों रोते हैं, क्यों ढूंढते फिरते हैं? ब्रह्म का तो ऐसा काम नहीं। तो स्त्री के मन में इनका मोती भी बावली हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है, मन में चक्कर आ जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सगवध नृपति सुत सोई,
सहज गुण अलख गति कोई जौन पतनायत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हे प्रभु, यदि ये ब्रह्म है, ब्रह्म तो इच्छा रहित है, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। राम कौन है? राम अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र है या इच्छा रहित व्यापक समर्थ या और कोई प्रभु है? ये दोनों में कौन सत्य है? हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। देखिए, आप मुझे नादान समझिए, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान मत मुझे समझिए। और अगर आप सोचें कि ये मेरा पत्नी होकर ऐसा प्रश्न राम जी के बारे में पूछते हैं, ऐसा समझकर मन में क्रोध न कीजिएगा। आप समझिएगा कि मैं आपकी पत्नी होने पर भी बिल्कुल अज्ञान हूं। जैसे अज्ञानी को समझा जाता है ऐसे आप मुझे समझाइए। तो और ऐसा समझाए कि जैसे एक अज्ञानी को अनपढ़ को समझा जाता है, तो आप ऐसा समझाइए जैसे मेरा अज्ञान दूर हो जाए। तो मैं पिछली जन्म के भी वन में श्री रामचंद्र जी का प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने का कारण मैंने यही बात आपको सुनाई नहीं है। तो भी मेरे मलिन मन में क्रोध न हुआ, मेरे मलिन मन में बोध न हुआ। मैं देखा था पर मेरे मन में बोध न हुआ, विवेक जागृत नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन तो मलिन है। मलिन दर्पण में राम रूप कैसा देखा जाएगा? तो जिसका फल मुझे अच्छी तरह से मिल गया है, मुझे देह त्याग करना पड़ा और पुनर्जन्म करके तपस्या करना पड़ा। तो हे नाथ सुनिए, अब भी इतना बात तो हो गया है, पिछले जन्म में मैंने देखा और मेरा भी फल मिल गया मुझे, लेकिन अब भी इस जन्म में भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा करके, आप कृपा के धाम हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हे प्रभु, आपने उस समय अर्थात मुझे पिछले जन्म में सती शरीर में बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नाश नहीं हुआ था। हे नाथ, ऐसा सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। थोड़ा मोह है, पहले जैसा नहीं है, आप इसीलिए क्रोध न कीजिए। पिछला जन्म में मेरा ज्यादा मोह था, इसीलिए आप क्रोध किया, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मोह है, तो अभी क्रोध न कीजिएगा।
मैं आपसे पहले क्षमा मांग लिया है। तो मुझे अब पहले जैसी मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा में प्रीति हो गया है। इसे सुनने के लिए मेरे मन व्याकुल हो रहा है। हे शेष नाग के अलंकार, शेष नाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले आप देवताओं के नाथ है। आपको राम कथा सब मालूम है। रामचंद्र जी के आप गुणगान, पवित्र गुणगान आप करते हैं। हे पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर माथे सिर टेककर आपके चरण कमल को वंदन करके विनती करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल जस का वर्णन कीजिए। जो अनीह, अनीह इच्छा रहित व्यापक, जो अनीह व्यापक विभु को कहेउ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी ऋष उरजनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मनो बोधु न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। अजहूं आज भी अजहूं कछु संशय मन मोरे करहूं कृपा, बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूं जनि क्रोधा। तब करस विमोह बनाही, तब मेरा मन में विमोह विशेष मोह था, लेकिन अभी अल्प मोह है। तब करस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राज शेषदेव भूषण, भुजंग राज भूषण सुरनाथ। बंदौ पद धरी धरणी सिरु, बंदौ पद धरी धरणी सिरु
विनय करऊं कर जोरी, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊं रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी, श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का भाव इतना ही है। अगले एपिसोड में पार्वती जी प्रश्न पूछेंगे, राम जी का कौन कौन सा चरित्र सुनना चाहिए, आप समझाइए। सीताराम अर्पणामस्तु।